किसी समय की बात है जहाँ एक गरीब और चतुर बुढ़िया चंदा रहती थी। चंदा जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। वह खुश थी क्योंकि आज उसे ज्यादा लकड़ियाँ मिल गई थी। बुढ़िया, अरे वाह, आज लकड़ियाँ कुछ ज्यादा ही मिल गई। अब तो मेरा चूल्हा अच्छा जल पाएगा। तभी चंदा को अचानक एक पुरानी मटकी मिलती है। मटकी पर धूल जमी होती है। बुढ़िया उसे उठाकर साफ करती है। जैसे ही मटकी का ढक्कन हटता है, तेज रोशनी और धुएं के साथ एक जादुई जीन प्रकट होता है। तभी जिन, तूने मुझे आजाद किया है बुढ़िया। अब तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। 3 दिन के भीतर बोल अपनी इच्छाएं। चंदा मुस्कुराती है और सदा सोचती है, इतनी जल्दी क्या है, सोचना पड़ेगा। कल पहली इच्छा मांगूंगी। जिन गायब हो जाता है। तब बुढ़िया घर की ओर चल पड़ती है। तभी गांव के 4 ठग रघु, भोलू, शंकर और हीरा आम के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उनकी नजर बुढ़िया पर पड़ती है। तभी रघु बोलता है, देखो, वो चंदा बुढ़िया कितनी खुश लग रही है। जरूर उसके पास कुछ कीमती चीज हाथ लगी होगी। तभी शंकर कहता है, चलो पता लगाते हैं, हो ना हो कुछ बड़ा मामला है। चारों ठग बुढ़िया के घर की ओर बढ़ते हैं और घर के बाहर छिपकर बातें सुनते हैं। बुढ़िया जिनसे बात कर रही होती है। चंदा बोलती है, कल मैं पहली इच्छा मांगूंगी। अरे, जिन है बुढ़िया के पास, चलो आज रात मटकी चुरा लेते हैं। जिन से अपनी इच्छाएं पूरी कराएंगे। जब रात होता है तो चारों ठग चोरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे मटकी को छूते हैं, जिनका जादू शुरू हो जाता है और चारों ठग एक जाल में फंस जाते हैं। शंकर घबरा जाता है और बोलता है, अरे ये क्या हो गया, ये जाल कहाँ से आ गया? बुढ़िया हंसते बोली, तुम मूर्ख ठग, मेरी मटकी चोरी करने आए थे। सुबह तक यहीं पड़े रहो। ठग जाल में फंसे हुए रात बिताते हैं। सुबह होते ही ठग किसी तरह छूटकर भाग जाते हैं। बुढ़िया जिन को बुलाती है और बोलती है, जिन, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं आराम से जी सकूं। जिन की छुटकी बजाने ही सोने चांदी के ढेर प्रकट हो जाता है। बुढ़िया बहुत खुश होती है। दूसरी ओर ठग फिर से कोई प्लान बना रहे होते हैं। तभी शंकर बोला, अब की बार हम बुढ़िया को डरा देंगे और जिन को हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए मजबूर कर देंगे। रात में ठग दोबारा बुढ़िया के घर में घुसते हैं। जैसे ही वे बुढ़िया को धमकाते हैं, जिन का जादू चलता है और ठगों के पैर आपस में बंध जाते हैं। भोलू गिरते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, फिर से फंस गए। तभी बुढ़िया हंसते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता का कोई अंत नहीं, दोबारा गलती कर रहे हो। ठग फिर से घर लौट जाते हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होते। तीसरे दिन बुढ़िया फिर जिन को बुलाती है और बोलती है, जिन, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि कोई मुझे धोखा ना दे सके। जिन बुढ़िया की इच्छा पूरी कर देता है। ठगों ने अब की बार चोरी का प्लान बनाया है और सोने के गहने चुराने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वे गहने चुराते हैं, जादू के चलते चारों ठग गधों में बदल जाते हैं। शंकर गधे के रूप में बोलता है, अरे ये क्या हो गया, हम लोग तो गधे बन गए। तब बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोलती है, अब अपनी ही मूर्खता का बोझ उठाओ। गधों की तरह गहनों का बोझ उठाते हुए गांव भर में चारों ठग घूमते हैं। गांव के लोग हंसते हैं। अंत में बुढ़िया अपनी तीसरी इच्छा मांगती है। बुढ़िया जिन से बोली, जिन,
मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि इन चारों मूर्खों को अच्छा इंसान बना दो। जिन की छुटकी बजते ही चारों ठग फिर से इंसान बन जाते हैं, लेकिन अब वे ईमानदार और मेहनती लोग बन गए हैं। चारों ठग शर्मिंदा होकर बोलते हैं, हमें माफ कर दो बुढ़िया, हम आपसे कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। बुढ़िया मुस्कुराती है। ठग अब गांव के अच्छे लोग बन जाते हैं और मेहनत से काम करने लगते हैं। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आराम कर रही होती है। उसकी जिंदगी अब सुखमय हो चुकी है। चारों ठग अब गांव में मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। देखा ना बच्चों, लालच और धोखा हमेशा बुरा परिणाम देता है। ईमानदारी और चतुराई से ही जीवन में खुशहाली आती है।